हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल DK इंडिया फर्स्ट पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बिहार दरोगा की जो नई भर्ती है 2023 में जो आने वाली है, यहाँ दोस्तों 2023 में जो आने वाली है, इसके रिगार्डिंग हम चर्चा करने वाले हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, PT मेंस का सिलेबस क्या रहने वाला है, और फिजिकल जो है और मेरिट जो है ना वो कैसे सारा कुछ है, सारा कुछ जो है ना इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो का आप अंत तक वॉच कीजिएगा, आपको जो है सारा जानकारी इस वीडियो में ऑथेंटिक जो है ना प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि बिहार दरोगा जो है ना ये BPSSC की तरफ से, जी हाँ दोस्तों, BPSSC की तरफ से जो है ना वैकेंसी रिलीज करती है। जी हाँ दोस्तों, बिहार दरोगा का जो वैकेंसी आता है वो BPSSC एक आयोग है, उसके तरफ से जो है ना वैकेंसी रिलीज किया जाता है। और पिछले कुछ दिनों में आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी जानकारी आप देखे होंगे किस तरीके से वैकेंसी जो है ना बिहार में भी एक बम्पर वैकेंसी कह सकते हैं, सिपाही का दरोगा का वैकेंसी देखने को आपको मिल रही होगी। ठीक है, और नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो जाएगा, और कब तक जारी होगा सारे चीज़ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ जो है ना आपको सारे डाउट आपका जो है ना क्लियर करने वाला हूँ। BPSSC के तहत वैकेंसी निकाली जाएगी। और जो तकरीबन दोस्तों 2023 में जो आपको पोस्ट जो देखने को मिल रहा है दोस्तों, यह जो पोस्ट देखने को मिल रहा है लगभग तकरीबन 2500 प्लस। जी हाँ दोस्तों, 2500 प्लस पोस्ट जो है ना आपको बिहार दरोगा का, बिहार SI का जो है ना आपको देखने को मिलेगा। ऐसा मतलब क्या होता है, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट जो है ना आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि सर्जेंट भी शामिल होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। देखिए, सबसे पहले देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है, आप आवेदन करते हैं उसके बाद जो है ना आप आवेदन करने के उपरांत आपका जो है ना PT लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, PT एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है। उसके बाद यदि PT आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद जो है मेंस होता है। जी हाँ दोस्तों, PT क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स का मेंस होता है। उसके बाद मेंस क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट का जो है ना फिजिकल आयोजित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल आयोजित किया जाता है। फिजिकल जो है दानापुर में होता है, और इस बार दानापुर में हुआ, और इससे पहले जो है कहाँ होता था दोस्तों, गर्दनीबाग में। ठीक है, तो कहीं दोनों में से कहीं पर भी आपका जो है फिजिकल लिया जा सकता है। फिजिकल के उपरांत आपका जो है मेरिट बनता है। जी हाँ दोस्तों, आपका मेरिट जो है ना बनता है। मेरिट जो है किस आधार पर बनता है दोस्तों, मेरिट जो है आपका मेंस के जो नंबर है उसके आधार पर बनता है। PT और फिजिकल, जी हाँ दोस्तों, PT और फिजिकल क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। जो PT होता है और जो फिजिकल होता है कैसा होता है दोस्तों, ये क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग होता है, इसमें बस आपको क्वालिफाई करना होता है। लेकिन मेंस में आपका जितना ज़्यादा स्कोर होगा, मेरिट बनने का जो चांस है उतना ही ज़्यादा अधिक रहता है। ठीक है, इस चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जहाँ तक दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की बात है, तो क्वालिफ़िकेशन की जहाँ तक दोस्तों बात है, तो क्वालिफ़िकेशन जो है ना वो ग्रेजुएशन मांगा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कि क्वालिफ़िकेशन की जहाँ तक बात है तो क्वालिफ़िकेशन जो है ग्रेजुएशन मांगा जाता है। आप किसी भी स्ट्रीम से यदि ग्रेजुएशन पास किए हैं, यानी ग्रेजुएट है, तो आप जो है इस फॉर्म का भर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। जहाँ तक एज की बात है दोस्तों तो जो मिनिमम जो एज है, जी हाँ दोस्तों, मिनिमम जो एज है वो 21 रहना चाहिए। और जो मैक्सिमम जो एज का क्राइटेरिया है और वो 37 है जनरल के लिए। ठीक, जी हाँ दोस्तों, जनरल के 37 है। और जो अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, खासकर SC ST से आप बिलोंग करते हैं, इसके अलावा अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए जो है ना कुछ छूट भी दिए जाते हैं एज में। तो वो आप नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें देख लीजिएगा, ऐसे पुराने नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से भी आपका डाउट हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, आगे चलिए। तो ये चीज़ हुआ। जहाँ तक क्वेश्चन की बात है तो प्री जो एग्ज़ाम होगा, जो दोस्तों जो आपका PT जो एग्ज़ाम होगा, PT एग्ज़ाम में जो है दोस्तों आपको PT एग्ज़ाम में टोटल जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएगा। जी हाँ दोस्तों, टोटल जो क्वेश्चन होंगे आपके सामने 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और इसी 100 क्वेश्चन के आधार पर 100 क्वेश्चन में जो है ना आपका कटअप बनता है, और उस कटअप के आधार पर जो है ना आपका जो है PT क्वालिफाई होता है, और उसके बाद जो है मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका मेंस लिया जाता है। मेंस जो होता है दोस्तों, मेंस में जो है ना 2 पेपर आपको देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेंस में जो है आपको 2 पेपर देखने को मिलते हैं। पहला एक जो पेपर होता है आपका हिंदी का पेपर होता है। जी हाँ दोस्तों, एक जो आपका पेपर होता है हिंदी का, जो कि क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी का पेपर जो क्वालिफाइंग होता है। और यहाँ पर जो है इसके अलावा जो है एक GS का पेपर होता है। जी हाँ दोस्तों, सेम, यानी 100 क्वेश्चन का ये भी होता है। इसमें जो है आप जितना ज़्यादा स्कोर करते हैं उसके आधार पर जो आपका मेरिट तैयार होता है। और इसी मेंस में, इसी पेपर के आधार पर जो है ना आपका मेंस का भी कट ऑफ जो है तैयार होता है। और यदि कट ऑफ क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद जो है आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। किसके लिए दोस्तों, आप एलिजिबल हो जाते हैं, किसके लिए, आप एलिजिबल हो जाते हैं फिजिकल देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप एलिजिबल हो जाते हैं किसके लिए दोस्तों, आप एलिजिबल हो जाते हैं फिजिकल देने के लिए। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा।
उसके बाद आपका मेरिट तैयार होता है। और ये प्रोसेस लगभग जो है ना अब तो बीपीएससी जो है ना फास्ट थोड़ा कार्य कर रही है, तो ये सारा प्रोसेस करने में तकरीबन जो है ना 1 वर्ष का समय लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, 1 वर्ष का समय लग जाता है। और इसके उपरांत जो है आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, और ज्वाइनिंग के उपरांत जो है ना आपको जिला आवंटित कर दिया जाता है। कुछ समय आप जिला में जो है ना कार्य देते हैं, उसके उपरांत जो है आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो ट्रेनिंग जो होता है दोस्तों, ट्रेनिंग जो होता है वो आपको राजगीर में होता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेनिंग कहाँ पर होता है, ट्रेनिंग जो है आपका कहाँ पर होता है दोस्तों, ट्रेनिंग जो होता है राजगीर में होता है। ठीक है, राजगीर में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको जो है ना यहाँ पे मेरिट बनाना है। जी हाँ दोस्तों, केवल पीटी क्वालिफाई करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन उसके उपरांत जो है वो मेंस में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, या मेंस में बेहतर परफॉर्मेंस करते भी है तो जो है उनका फिजिकल नहीं हो पाता है। तो आपको फिजिकली और मेंटली रूप से दोनों तरीके से जो है ना आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों इसके लिए जो है ना जैसे कि पिछली वैकेंसी जो आया था 2213 के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 1717 वैकेंसी आया, उसके बाद फिर जो है 2446 वैकेंसी आया, उसके बाद फिर 2213 वैकेंसी आया, और अब जो कयास लगाया जा रहा है 2500 प्लस। जी हाँ दोस्तों, 2500 प्लस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सिपाही 84 से 15 और जो दरोगा का जो वैकेंसी आया था 2213, इस सारे लोगों को ज्वाइनिंग जो करवाया गया था, ज्वाइनिंग लेटर दिए थे श्री नीतीश कुमार गांधी मैदान पटना में। तो उन्होंने प्रमुखता से जो है रोजगार के मुद्दों पर जो है खासकर बिहार पुलिस में भर्ती को लेकर जो है ना वो बड़े बड़े जो वरीय अधिकारी थे उनको जो आगाह करवाया था, और बोले थे कि जल्द से जल्द जो है ना भर्ती जो है ना आयोजित किया जाए, और जो शीघ्र जो है बिहार पुलिस में जो रिक्त पड़ी जो पद है उसको भरा जाए। ठीक है, ऐसा आप लोग वीडियो के माध्यम से देखे होंगे। तो ऐसे न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपको देखने को मिला होगा कि बिहार पुलिस में 62,000 नए पदों पर होगी बहाली। 62,000 नहीं दोस्तों, 62,000 तो नहीं यहाँ पर, लेकिन जो है जो 6500 प्लस पोस्ट पर आपको सिपाही को वैकेंसी देखने को मिलेगी, और 2500 प्लस पोस्ट पर जो है ना आपको जो है वो दरोगा की एसआई की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप बेहतर तरीक़ा से तैयारी करते रहिए, और इसके लिए क्या सिलेबस है, क्या उम्र है, और सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो है ना आज के पेपर में आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज के पेपर में आया हुआ है कि बिहार पुलिस विभाग में होगी 75,000 बहाली। जी हाँ दोस्तों, अगले साल जो है ना इसमें देखिए मेंशन भी किया हुआ है, या पटना से प्रकाशित न्यूज़ है, इसमें देखिए कहा गया है अगले साल 2023 में पुलिस महकमे में 75,000 पदों पर बहाली होगी। सिपाही से लेकर दरोगा और विभिन्न संवर्गों